और जब सोनी टीवी के एपिसोड में पहुंचे उस समय पहली मुलाकात किससे हुई? पहली मुलाकात मिथुन दादा से। 35 से 40 हजार रुपए कमाया। मिथुन दादा क्या बोले आपको? कहे हमारे लिए टूथब्रश लाए हो? हम कहे बिल्कुल सर, हम कौन सा टूथब्रश? इंडियन, ये जो मतलब नीम का दातून। क्योंकि हमारे बाबू ने कहा है बिजनेस के साथ गद्दारी मत कर। तैयारी से हम गए थे। तैयारी से गए हाँ। थे। तो कितने में दातून दिए मिथुन दादा को? 1000 का साहब पैसा दिए, लेकिन मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस स्टेज पे पहुँच गया। मिथुन दादा को 1000 रुपए का। लेकिन 100% हाँ, आपकी प्रेमिका। मैं दुनिया को, पूरे देश को मैं अपने प्रेमिका को सामने लाऊंगा। 1 साल तक हम लोग फ्रेंड थे, इसके बाद प्यार हो गया अपन, मतलब एक दूसरे को पति पत्नी का दर्जा दिए। शादी से पहले आप कह रहे हैं कि हम पति पत्नी हम के एक दूसरे को मानते हैं सर। आप ये कह रहे हैं ना कि पति पत्नी की तरह मानते हैं, तो पति पत्नी के जैसे रिश्ते रहते हैं वैसे रिश्ते हैं या फिर ऐसे कैजुअली? आप नहीं सर, प्यार कर रहे हैं वैसे ही रिश्ते हैं, लेकिन पति पत्नी। हाँ सर। ये जो आइडिया था ये आपके प्रेमिका का? हाँ, प्रेमिका का कि था। दातुन जाके बेचिए। हाँ सर, गया दिल में ठाना, दीम का दातुन चोरा तोड़ी से, मतलब चोरी से तोड़ा। क्या आकाश ने भी अंग्रेजों को लूटा? बिल्कुल लूटा, दातुन बेच करके बेच के लूटे सर। उनसे हम करीब, क्या बोला जाता है कि 15 से 20 हजार रुपए सिर्फ उनसे कमाए, और अंग्रेज की कमाई से मैं मोबाइल ले लिया सर। क्या हकीकत में आपके जीवन की ऐसी परिस्थितियां थी कि खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, चलने को साइकिल नहीं थी, पैर में चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, आप बिजनेस करने, दातुन बेचने पहुंच जाते? क्योंकि पिताजी हमारे 15-16 हजार कमाते हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर, 15-16 हजार से घर का खर्चा, पिता का खर्चा, माँ का खर्चा, हमारा खर्चा, खाने का खर्चा कैसे होता होगा। मित्रों नमस्कार। महाकुंभ के पंचरत्नों में से एक रत्न अभी आप फ्रेम में देख रहे हैं, जिनका नाम आकाश है। सबसे पहले हर्षा रिछारिया, उसके बाद आ जाते हैं IITN बाबा, उसके बाद मोनालिसा के बाद ममता कुलकर्णी की चर्चा होती है। ममता कुलकर्णी के बाद जिस व्यक्ति की, जिस शख्स की चर्चा होती है वो है आकाश। आकाश जौनपुर जिले के हैं। आकाश महाकुंभ जाते हैं और नीम का दातुन बेच करके वायरल होते हैं, और इनकी जर्नी जो है महाकुंभ से लेकर के सोनी टीवी के एक खास एपिसोड में होती है। जब सोनी टीवी के खास एपिसोड से वापस आकाश घर पे आते हैं तो इन दोनों सोशल मीडिया पे चर्चाओं में। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपने छोटे भाई को इतना प्यार देने के लिए। ये जनता प्यार दे रहे हैं। हाँ सर, जनता का प्यार भी है और आपका भी प्यार हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, महाकुंभ में दातुन बेचने क्यों जाते हैं? दातुन बेच रहे थे सर, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, दूर तो करना है। तो सर पिताजी से बोले बेटा मुंबई आ जाओ। हमके पापा क्या काम है? कहे बेटा घर पे बैठे हो, अगर 1 महीना मेहनत कर लोगे तो एडमिशन भी हो जाएगा, कुछ घर का खर्चा चल जाएगा। तो जब मैंने अपने प्रेमिका से बात किया अच्छा, आपकी प्रेमिका भी है? हाँ, बात किए कि हम जा रहे हैं मुंबई। कहें क्या हुआ? हम के जा रहे हैं पैसा कमाने। तो रोने लगी। तो हमको, हमारे दिल में कष्ट हुआ कि जिस प्रेमिका से हम काफी दिनों से प्यार कर रहे हैं, आज उसकी आंखों में आंसू। हमें धिक्कार है अपनी मोहब्बत पर। तो सर मैं बोला कि ठीक है, नहीं जाऊंगा, तुम रोना बंद करो पहले। डांटा मैंने, शांत रहो पहले, तुम रो रही हो। तो बोली कि अच्छा ठीक है। हमके बोलो क्या बात है? बोली कि बाबू, हमके हाँ बोलो सोना। तो कहीं नीम का दातुन बेचोगे? अरे हमके नीम का दातुन कौन लेगा, वहाँ हजारों लोग आ रहे हैं, लेके आएंगे। कहीं बाबू एक बार मानो तो सही। हमके ठीक है, एक रास्ता है बेबी, अगर मैं सफल हुआ तो हुआ, नहीं तो आपके बाबू हो जाएंगे परदेसी। हम तो चले परदेस बलमुंगा। हाँ सर, तब मतलब बात कि ये जो आइडिया था ये आपके प्रेमिका का? हाँ, प्रेमिका का कि था। दातुन जाके बेचिए। हाँ सर, गया दिल में ठाना, दीम का दातुन चोरा तोड़ी से, मतलब चोरी से तोड़ा। इसके बाद निकल पड़ा बेचने, और मैं सफलता भी प्राप्त किया। हाँ। अच्छा, कितना दातुन बेच लेते थे भैया? एक दिन में 900-1000 पीस लेके जाते थे और बेच देते थे। हाँ। घर की क्या परिस्थिति है? घर की स्थिति सही नहीं है सर। पिताजी हमारे मुंबई रहते हैं, घर का खर्चा वही देखते हैं फिलहाल। अब हम हैं सर, हमारी छोटी 2 बहनें हैं, पढ़ाई करते हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं सर। कितने रुपए एक दातुन बेचते थे? दातुन सर आप जैसे हुए आपको 10 का, और जो अंग्रेज हुए उनके 100 का।
काहे? भेदभाव क्यों? रेट में भेदभाव? आप हमारे देश के हैं, आप हमारे भाई हैं, आपको हम फ्री में भी दे सकते हैं, लेकिन उनको नहीं देंगे। उन्होंने हमारे देश को बहुत लूटा है और रच के नहीं सोना लूटा, इतना सोना लूटा कि अगर आज वो सोना होता तो हम भी राजा होते। हाँ, तो क्या आकाश ने भी अंग्रेजों को लूटा? बिल्कुल लूटा, बेच के लूटे सर। उनसे हम करीब क्या बोला जाता है कि 15 से 20 हजार रुपए सिर्फ उनसे कमाए, और अंग्रेज की कमाई से मैं मोबाइल ले लिया सर। हाँ, ये अंग्रेज की कमाई की मोबाइल है। हाँ सर, अंग्रेज को नीम की दातून देते थे और जो पैसा देते थे उससे मोबाइल आते हाँ थे। सर। अरे सर, इतना इतना पैसा 10-10, 20-20, 50, 100 ऐसे पूरा भर के लाते थे। तो जो अंग्रेजों को दातून आप देते थे उसका रेट कितना था? उनको 100 रुपए का, उनको बोलते थे इंडियन टूथब्रश ले। कैसे कहते थे? 100 रुपीज कैसे इंडियन कहते थे? अंग्रेजों को कैसे प्रेजेंट करते थे दातून को? प्रेजेंट सर, वो आते थे या हमके इंडियन टूथब्रश 100 रुपीज सर। इंडियन टूथब्रश, इंडियन टूथब्रश है क्या? यस मैम, यस इंडियन टूथब्रश। इंडियन, हाँ इंडियन, लो ले दे देते थे, काम हो गया सर। पैसे दे देते थे। पैसा आ गया। इसके बाद हमारा उमर लहगर हो गया कि हमके अब हम अंग्रेजों को ही हेर हेर बेचेंगे, और मैंने हेरना शुरू तो किया। क्या महाकुंभ में आकाश केवल अंग्रेजों को ही दातून हाँ, देते थे? अंग्रेजों को बेचते थे। जो माँ गरीब है, भाई गरीब है, जो चाचा गरीब है, उनको फ्री में देके पैर छू के आशीर्वाद ले लेता था। हाँ। मतलब अंग्रेजों को महाकुंभ में लूट लिए आकाश। बिल्कुल लूट लिए दातून सर। बेच करके अरे लूट सर, लिए। हमको बहुत खुशी है कि चलो कुछ तो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो सोनी टीवी का सफर कैसे हुआ? बहुत अच्छा सफर हुआ सर। जिंदगी में साइकिल पे बैठने की औकात नहीं थी, फ्लाइट में बैठा और बहुत मजा आ रहा था सर। साइकिल पे बैठने की औकात नहीं थी? नहीं सर, साइकिल आज भी सर, मड़ियाहू जाते हैं, जोधपुर जाते हैं ना, तो लिफ्ट मांग के जाते हैं, भैया बैठा लो, बैठा लिए, ठीक है, नहीं तो पैदल ही चलते हैं सर। क्योंकि फौजी आदमी थे, फौज की तैयारी किए थे, उतना संघर्ष था, युवा बॉडी है सर, मेहनत किए हैं। तो महाकुंभ कैसे जाते थे आप? महाकुंभ तो काफी दूरी है यहाँ जौनपुर मड़ियाहू से। हाँ सर, मड़ियाहू से गोदान पकड़ते थे, जो मुंबई जाने वाली ट्रेन, वो भी एसी में बैठ के जाते थे। हाँ, फ्री में, टिकट नहीं देते? नहीं सर, गरीब थे ना, कहाँ पैसा था। हाँ। तो क्या कोई टैग वैग लगा था कि ये गरीब है, इनसे पैसा नहीं लेना? नहीं सर, हमारा 20 सर्टिफिकेट एनसीसी कंप्लीट है, तो बता देते थे सर हमारी ड्यूटी लगी है, तो कहते ठीक है बेटा चले जाओ, हम चले जाते थे सर। प्रेमिका आपकी कौन है? प्रेमिका की क्या कहानी है? प्रेमिका जो है सर, उसका सहयोग जीवन में हमारे बहुत है और आगे भी रहेगा सर। हाँ, लोग तो अपने जीवन में अपने माता पिता का सहयोग मानते हैं, रिश्तेदारों का सहयोग मानते हैं, आप प्रेमिका का सहयोग मानते हैं? रिश्तेदार जो होते हैं वो आपके कामयाबी के बाद बात करते हैं, लेकिन असफलता में नहीं पूछेंगे। आज वो रिश्तेदार भी हमारे पास फोन करते हैं, हेलो, हाँ भैया, पाल आ गई, गोड़ लाग, खुश रहे, पैसा चाहे? नहीं भैया नहीं। और वही जब पैसा मांगते थे ना सर, ब्लॉक कर देते थे कि ये तो गरीब है, इसको क्या पैसा दिया जाए। हाँ सर। अभी आकाश क्या मानते हैं? आकाश का जीवन परिवर्तित हुआ? हाँ सर, परिवर्तित हो रहा है, और हमारा जीवन नहीं, पूरे देश में सर परिवर्तन हो रहा है कि आज की दुनिया में भी वफादार लड़की है और प्यार जिंदा है, अभी मरा नहीं है। क्यों कुछ लोग बदनाम कर दिए क्या हैं। मानते हैं कि ये परिवर्तन किसकी वजह से आया? प्रेम क्या की वजह से, और जो माँ बाप का सपोर्ट है वो तो सर भगवान है, बचपन से पैदा किए हैं, बड़ा किए हैं, तो उनका योगदान सर सबसे ऊपर है। आपकी प्रेमिका है कौन? उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं क्या सर, नाम है? कहाँ की? प्रेम क्या आपके सामने आएगी सर पत्नी बनने के बाद, क्योंकि किसी की बहन की बेटी है, अगर आज मैं नाम बोल दूंगा वो बेचारी मार खाएगी तो मेरे सीने में दर्द होगा। लोग तो कह रहे हैं कि इसकी कोई प्रेमिका है ही नहीं, ये झूठ मूठ में बातें बोलने दो सर, समाज है क्या बोलता है क्या नहीं। अगर आप सर समाज आपको 10 रुपए देता है, नहीं देता, तो सर समाज की बात क्यों मानोगे आप? नहीं मानेंगे? नहीं मानिएगा सर, क्योंकि अगर आप भूखा सोए हैं, समाज अगर जान गया, अरे फलनवा भूखा सोआ वो, हाँ अरे यार एकरे आटत नाइफ सर भीख मांगत है, तो वही है सर समाज की मैं बात नहीं मानता। समाज की बात नहीं मानते हैं? हाँ, आप हमारे बड़े भाई की बात मानते हैं? आप तो जानते हैं सर, माँ बाप की बात मानते हैं, परिवार की मानते हैं, प्रेम क्या की सबसे मानते हैं। ज्यादा किसकी बात मानते हैं? माँ बाप तो सर सबसे ऊपर है, इसके बाद प्रेम क्या है। लेकिन जो सलाह लिया बिजनेस का, वो हमारी प्रेम क्या का था सर। हाँ। महाकुंभ से कितना कमाए थे? सर 35 से 40 हजार रुपये कमाए, 5वां 6वां दिन था। इसके बाद तभी 27-28 दिन से हमारा ट्रेंडिंग जब पकड़ा, तो सर हमारा दातून और बिकने लगा, क्योंकि लोग क्या कैसे ट्रेंडिंग पकड़ा? क्या कैसे परिवर्तन हो गया? दातून बेच रहे थे, जब आप बिजनेस कर रहे थे, तो कैसे ट्रेंडिंग? जब हमारा चेहरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो कुंभ में लोग नहाने जा रहे थे। किया वायरल?
एक भाई थे, उन्होंने मन का बात पूछा सर, हम प्यार से बता दिए और रातों रात वायरल हो गया। क्या मन का बात पूछे थे और क्या आप प्यार से बताए थे? सर मन का बात यही पूछे कि भाई तुम्हारी इतनी कम उम्र है, तुम यहाँ से यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हो। हम कहे भैया जो गरीबी होती है ना वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। कहे भैया तब तो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि जो तुम संघर्ष कर रहे हो अपने माता पिता का दुख समझ के यहाँ तक आए। हाँ सर। क्या हकीकत में आपके जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ थी कि खाने को नहीं था, पहनने को नहीं था, चलने को साइकिल नहीं थी, पैर में चप्पल नहीं थे, जूते नहीं थे, कपड़े नहीं थे, आप बिजनेस करने, दातून बेचने पहुँच जाते? बिजनेस मैं इसलिए किया सर क्योंकि पिताजी हमारे 15-16 हज़ार कमाते हैं। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं सर, 15-16 हज़ार से घर का खर्चा, पिता का खर्चा, माँ का खर्चा, हमारा खर्चा, खाने का खर्चा कैसे होता होगा। अच्छी तरह आप जानते हैं सर, मिडिल क्लास से हम हैं। हाँ तो सर यही था, तो हम सोचे कुछ कमा ले, और जब कमाया सर तो बहुत अच्छा लगा। हाँ सर। तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था, कब आप ट्रेंडिंग में आए और अब आपको महाकुंभ के पंचरत्नों में से एक रत्न आपको भी गिना जा रहा है? हाँ सर, हमको बहुत खुशी हुई कि हमको सम्मानित किया जा रहा है सर। कैसे सम्मान आपको मिला? सर सम्मान हमको बहुत मिला। कहाँ से मिला, किस प्लेटफार्म से? हमारे विद्यालय से भी सम्मान मिला। हमारा सर जो बीए बीएससी, पहले हम पापा से बोलते थे कि पापा फौज में नहीं हुए तो डी फार्मा कर लेंगे, मेडिकल पे कहीं मिल जाएगा तो 18-20 हज़ार की नौकरी करेंगे। तो आज सर वो मौका मिल गया कि आज हमारे पिता को 3 लाख 4 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा फ्री में जो पढ़ाई करना चाहे फ्री में करेंगे। हम क्या कॉलेज वाले ये ऑफर किए? हाँ सर। क्या बोले कॉलेज वाले बोले कि बेटा तुमने हमारे स्कूल का तो छोड़ो, हमारे पूरे देश का नाम रोशन कर दिया और बहुत गर्व की बात है कि तुम हमारे कॉलेज में पढ़ते हो। तो ठीक है सर। क्या आप मानते हैं कि महाकुंभ में जो 5 रत्नों में से आप एक रत्न हैं? हाँ सर, अगर आप कह रहे हैं तो हम आप हमारे बड़े भाई समान हैं। ये लोग कह रहे हैं, हर्षा रिछारिया, मोनालिसा, IITN बाबा, उसके बाद ममता कुलकर्णी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई वायरल हुआ तो वो आकाश यादव वायरल हुए हैं। मानते हैं आप? मानते हैं सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं सर। वहाँ करोड़ों अरबों लोग आए और इसमें 5-6 लोग गिने गए सर। कुछ तो राजगंगा मैया का आशीर्वाद रहा होगा, कुछ तो बात कुछ। कैसे आप आशीर्वाद लेते थे गंगा मैया का महाकुंभ में? सर मेरा सबसे पहले क्या था मालूम बा, जो दातून लेके जाता था पहले गंगा मैया को, हमारे पास औकात नहीं प्रसाद चढ़ाने की, तो मैं गंगा मैया को प्रवाह कर देता था कि अगर गंगा मैया का आशीर्वाद होगा तो आज सारा बिक जाएगा, और बिक भी जाता था सर। कितनी दातून रहती थी, एक बार गिनती करके कितनी दातून लेकर के? अरे सर 800, 900, 950, 1000 पे 900, 1,000 दातून बेचते। कहाँ ज्यादा है सर, वहाँ करोड़ों अरबों लोग आ रहे हैं और सब बरस थोड़ी ला रहे हैं। गलत बोला सर? नहीं सर, अब हाँ ही लोग करते। हाँ सर, क्योंकि एक दातून आप गंगा मैया को चढ़ा देते थे। हाँ। क्या मांगते थे गंगा मैया से? गंगा मैया आज मैं इतना दूर से आया हूँ, आपका आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि सारा बिक जाए, और बिक भी। आकाश श्रद्धा भाव रख करके ये मन में गए थे कि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा गंगा मैया की गोद में बैठ करके? हाँ सर, लेकिन भरोसा नहीं था कि गंगा मैया हमको उस स्थान पे पहुंचा देंगी जहां हमारी कभी औकात नहीं थी पहुंचने की। सोनी टीवी से बुलावा कैसे आता है? सर इंस्टाग्राम पे सर मैसेज किए तो बात किए, बोले बेटा। आप मैसेज किए थे? नहीं सर ने मैसेज किया कि सर आप वायरल हो गए हैं, हाँ आपकी जो कहानी है हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आज भी प्रेम जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, बिना पैसे का भी आप पैसा कमा सकते हैं। बेरोजगार लड़कों के लिए धप्पा है कि जो कहते हैं कि अरे पैसा रहेगा तब बिजनेस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए सर। अच्छा, पहला मैसेज जब आता है तो क्या समझते हैं, फेक या फिर ओरिजिनल? फेक। जिंदगी गरीब के लिए सर कोई फेक नहीं होता। बात किए सर, बुलाए हमको, बहुत रात भर में सोया नहीं सर, खाना खा के। जिस दिन बात होती है, फ्लाइट देख रहा था कैसे उड़ता है यूट्यूब पर कि कल हम इसे बैठ के जाएंगे। हाँ सर। अच्छा, जब आपका ये तय हो जाता है कि आपको फ्लाइट से सोनी टीवी माया नगरी मुंबई में जाना है, सोनी टीवी के प्लेटफार्म पे, तब आप ये सपना देखने लगते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि लोग कैसे फ्लाइट में बैठ करके जाते हैं? हाँ सर। अगला दिन जब आता है, जब आपकी तैयारी रहती है कि आपको मुंबई जाना रहता है और एकदम फ्लाइट, मतलब एयरपोर्ट पे आप रहते हैं, फ्लाइट के करीब में रहते हैं, फिर क्या फील होता है? सुनिए, हमारी फ्लाइट सवेरे 11 बजे की है, हम 9 बजे जहाँ फ्लाइट
पकड़ते हैं उसके बाहर बैठ के कौड़ा ताप रहे थे। कितनी खुशी थी सर, एक दिन पहले वही पहुंच गए थे। पहला कदम जब फ्लाइट में रखते हैं उस समय पहला कदम रखे सर, फोटो खिंचाए मजे का सर। हाँ बहुत अच्छा लगा कि फोटो खिंचा ले, अच्छा लगेगा। क्या पता जिंदगी में अब कभी बैठेंगे कि और नहीं। हवाई जहाज जब हवा में उड़ी तब कैसा लगा? डर लग रहा था सर कि जिंदगी मौत एकदम पास में है, ऐसे ऐसे हो रहा था। और जब सोनी टीवी के एपिसोड में पहुंचे उस समय पहली मुलाकात किससे हुई? पहली मुलाकात मिथुन दादा से हुई। मिथुन और दादा? मैं मिथुन जिनको दादा, आप मूवी में देखते थे? हाँ नहीं उनका, हाँ सर ये बात सच है, मूवी में देखते थे, उनके बहुत बड़े फैन थे हम। बचपन में चैनल लगा के घूमते थे कि मैं मिथुन हूँ। अब कभी सपना नहीं था सर कि मैं पास से उनको देख लूँ। हाँ आमने सामने दोनों लोग थे तो क्या बातचीत हुई? हमने बोले कि हमारे लिए भी टूथब्रश लाए हो? हम कहे हाँ सर लाए हैं। मिथुन दादा क्या बोले आपको? कहे हमारे लिए टूथब्रश लाए हो? हम कहे बिल्कुल सर, कौन हम सा टूथब्रश? इंडियन ये जो मतलब नीम का दातून। तो हम कहे हाँ साहब लाए हैं। तो कहे हमको कितने का दोगी? कहे सर आपको 1000 का देंगे। कहे अरे अंग्रेज से इतना हाई फाई रेट क्यों? क्योंकि सर साहब करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। अगर हल्का सा छाया हमारे सर पर पड़ गया तो हम 5-10 लाख में खेलने लगेंगे। हाँ सर बात यही मतलब थी। कि आकाश पूरी तरीके से ओरिजिनल बिजनेस हाँ है। सर तैयारी से हम गए थे। तैयारी से गए हाँ। थे। तो कितने में दातून दिए मिथुन दादा को? 1000 का साहब पैसा दिए, लेकिन मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इस स्टेज पे पहुँच गया। हाँ सर। अच्छा, जिस समय आपका एपिसोड सोनी टीवी पे चल रहा था, आप अपनी स्टोरी बता रहे थे, उस समय परिवार के लोग देख रहे थे? हाँ सर, परिवार को 1 हफ्ते बाद पता चला। गर्लफ्रेंड देख रही थी कि नहीं? गर्लफ्रेंड छोड़ो, गर्लफ्रेंड का पूरा गांव देश समाज देख रहा है। हाँ लेकिन जानता कोई नहीं कि यही हमारी सीता है। एपिसोड से जब आते हो वापस तो गर्लफ्रेंड को फोन करते हो तो क्या कहती है गर्लफ्रेंड? मतलब टीवी कैसे लगी? बाबू हमारी लाइव देख रही थी हमको। हाँ क्या बोली? बाबू नाम मत लेना। हमके ठीक है बाबू। मतलब दिल में डर था गर्लफ्रेंड को? देखिए सर लड़की है, गांव समाज के उसके, हम लड़के हैं, हमें कोई भी कह देगा फर्क नहीं पड़े, लेकिन वो लड़की है, अगर उस पर अंगुली उठेगा तो पूरी समाज समझ रहे हैं। इतना पुराना प्रेम है गर्लफ्रेंड से? काफी दिनों से हम लोग साथ मतलब में। बचपन से? नहीं सर बचपन में नहीं थे सर, हम लोग फ्रेंड थे, पहले साथ में पढ़ते थे, फिर प्यार हो गया सर। पता प्यार हो गया? प्यार कितने दिन पहले हुआ था? सर काफी हो गया सर। मतलब कितना? 1 साल? उंगली गिन लीजिए ना, 1 साल 2 साल गिनेंगे तो बहुत अंगुली है इतना सर। तो आप बता सकते हैं दर्शकों को, नहीं तो लोग फेक समझेंगे। नहीं सर कि मतलब 2 साल 3 साल कितना पुराना? नहीं सर 2.5-3 साल से साथ में रह रहे हैं। अच्छा, साथ में रहे? हाँ सर मतलब किस तरीके से? 1 साल तक हम लोग फ्रेंड थे, इसके बाद प्यार हो गया अपन, मतलब एक दूसरे को पति पत्नी का दर्जा दिए। और जब सर हमें गरीबी थी, पैसा देने लगी, तो सर हमें ऐसा गर्लफ्रेंड पैसा देने लगी? हाँ सर देने लगी। हमको लगा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जो हमारी गरीबी को समझ रही है। अभी आपने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड, हम एक दूसरे को पति पत्नी समझते हैं, तो रिश्ते कैसे हैं? पति पत्नी की तरह या फिर ऐसे कैजुअली आप जैसे बोल रहे हैं कि पति पत्नी? कैसे रिश्ते पति पत्नी की तरह हैं? हाँ सर एकदम दिल से मानते हैं पति। बोलते हैं ना सर कि यहाँ शादी के बाद भी देख रहे हैं पति पत्नी में उतना लगाव नहीं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैंने समाज में देखा है सर। केवल दिल से ही मानते हैं या दिमाग से भी, या फिर फिजिकल शारीरिक क्या कुछ है? नहीं सर ये सब नहीं सर। हमारी सीता, पति पत्नी के रिश्ते कैसे बनते हमारी हैं? सीता है सर। केवल मांग में सिंदूर भर देने से लोग नहीं सर हो जाते हैं? उतना तो सर अभी हमारी मतलब उम्र वहाँ तक आकाश नहीं पहुँचे? आकाश की को जानकारी नहीं है सर उतना। आकाश वहाँ तक नहीं पहुँचे अभी? नहीं सर शादी करेंगे, इसके बाद बताएंगे कि क्या। शादी से पहले आप कह रहे हैं कि हम पति पत्नी हम के एक दूसरे को मानते हैं सर, मानते हैं। मतलब उतना सम्मान देते हैं। तो जहाँ तक पति पत्नी पहुँचे वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं अभी? मतलब सर सम्मान दे रहे हैं पति पत्नी का बस सर। हाँ सर। मतलब गर्लफ्रेंड के नजरिए से नहीं देखते हैं, बाकी कुछ नहीं है? क्या सर गर्लफ्रेंड सर मतलब एक रिश्ता हो गया प्यार का, लेकिन प्यार को, रिश्ते को अगर हम एक दूसरे को, मतलब प्यार हुआ ठीक है सर, अच्छी बात है। लोग प्यार को गलत बोलते हैं, तो अगर एक दूसरे को पति पत्नी मानने लगे तो क्या गलत? अगर हमें शादी करना है आपस से सर आगे। आप ये कह रहे हैं ना कि पति पत्नी की तरह मानते हैं, तो पति पत्नी के जैसे रिश्ते रहते हैं वैसे रिश्ते हैं या फिर ऐसे कैजुअली? आप नहीं सर प्यार कर रहे हैं वैसे ही रिश्ते हैं, लेकिन पति पत्नी। हाँ सर अभी तक वैसा नहीं सर, शादी के बाद जो होगा सो होगा सर। शादी के पहले कुछ भी नहीं सर, प्यार है तो जाएगा कहाँ, गया तो समझो था ही नहीं। तो प्रेमिका से कितना पैसा लिया अभी तक? सर लिए हैं हम, जिन चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द अपने प्रेमिका का वापस। कितना लिए थे आप?
सर लिए थे एक बार 2000 दी थी। क्या परिस्थिति आई कि 2000 लेना सर पड़ा? वही बताए थे ना परिस्थिति कि क्या बोला जाता है एडमिशन कराना था, तो पैसा नहीं था तो तभी मांगे थे। और जो मांगे सर दे भी दी सर। और कोई लड़की होती बहाना कर देती मेरे पास नहीं है, बल्कि तुम उल्टा मुझे दे दो। तो कहाँ से प्रेमिका पैसा ले आ दी? सर उसका स्कॉलरशिप कमाती है क्या आपकी प्रेमिका? नहीं सर, कमाती नहीं सर। वो सर क्या बोला जाता है कि जो स्कॉलरशिप है, जो फार्म भरते हैं पढ़ाई के समय, वो आता है, वही आया था सर। आप प्रेमिका को अभी तक क्या कुछ दिए हैं? 35-40 हजार रुपए कमाए सर। 2 सेट कपड़ा दिलाए, डेयरी मिल्क ले गए थे 500 का, दिए प्यार से। और पैर भी छुआ। अच्छा, आप प्रेमिका का पैर छुए? हाँ सर, क्यों छुआ? क्योंकि उस देवी ने हमको जमीन से लेके आसमान तक पहुंचा दिया, तो मैं भाग्यशाली। और हमारी सीता है सर, अगर हम पैर छू लिए तो क्या होगा सर? अच्छा, आप प्रेमिका को सीता मानते हैं? हाँ सर। और प्रेमिका का पैर छूते हैं? हाँ, छू देवी की लिए। तरह पूजते हैं? हाँ सर, और जिंदगी भर पूजेंगे सर। हाँ। वो प्रेमिका कह रही है कि अभी हाईलाइट हो रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उसके मन में ये डर बना हुआ हो कि हाईलाइट हो रहे हैं, मुझे छोड़ दें। हर मैसेज वगैरह कुछ आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम ने आपकी तकदीर बदली? हाँ सर, बहुत लोग करते हैं। क्यों मैसेज आते हैं कि नहीं? आते हैं सर, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। हाँ सर। अगर प्रेमिका पूछती है कि मैसेज वैसेज आता है? वो सर लॉगिंग किए है ना जो इंस्टाग्राम। अच्छा, दोनों लोगों पे दिखता है। तो देखती है क्या हो रहा है क्या नहीं। हमारा व्हाट्सएप उसमें भी चलता है। मतलब कि आकाश की पूरी तरीके से जासूसी करती है प्रेमिका? अरे सर, अब जब से फेमस हुए हैं उसके डर बन गया है। तो मुझे साबित करना है तो भाई प्रेम क्या है, कोई भी लड़की है सर, अगर गरीब था, अगर आज वो आगे बढ़ा है तो डर बनेगा ना कि कहीं। फेस और नाम रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं सर वो प्रेम क्या, जब तक हमारी पत्नी नहीं बन जाएगी तब तक ये राज ही राज रहेगा सर। हाँ सर। आगे क्या कुछ बनना है? सर आगे बहुत आगे जाएंगे। फिलहाल सर हम अपनी वाड़ी को विराम देते हैं। अपने छोटे भाई थक गया? नहीं, थक नहीं गए सर। बस सर हम इतना ही बोलना चाहते हैं, अपने प्यार बनाए रखिए अपने छोटे भाई पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े रहिए 1 मिनट बस। तो मित्रों, ये आकाश है, महाकुंभ के पंचरत्नों में से एक रत्न। इन्हें भी बताया जा रहा है कि ये दातून बेचकर वायरल हुए, और इनको सोनी टीवी से बुलावा आता है, और ख़ास एपिसोड में जाकर के जब ये अपनी स्टोरी बताने लगते हैं तो लोगों को जब जानकारी होती है तो मीडिया वालों का इनके यहाँ लाइन लग गया है। लेकिन उस स्टोरी के पीछे जो इन्होंने बताया कि इनके कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो वो है एक लड़की, जो लड़की इनकी प्रेमिका है। न प्रेमिका का नाम बता रहे हैं, ना प्रेमिका का पता बता रहे हैं, ना प्रेमिका का फेस रिवील कर रहे हैं। तो आखिर इनकी प्रेमिका है कि नहीं है? आकाश जी, एक लास्ट सवाल है भैया। है? हाँ, लेकिन 100% हाँ, आपकी प्रेमिका? मैं दुनिया को, पूरे देश को मैं अपने प्रेमिका को सामने लाऊंगा पत्नी बनाकर सर। दुनिया देश को आप दिखाएंगे जब आप शादी करेंगे कि यही सर, आपकी बिल्कुल सबको न्योता भी दूंगा सर कि उस हमारी शादी में जरूर आए भाई लोग। हाँ सर, जरूर आपको भी देंगे, और पूरे हमारी जितनी क्षमता होगी वहाँ तक सर कार्ड बांटेंगे। इनके कार्ड पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब इनका कार्ड जाए तो कहीं दातुन वाला हाल ना हो जाए कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसको 5 रुपए का देंगे, फ्री में भी दे देंगे। अंग्रेजों को 100 रुपए का दातुन बेचेंगे, और मिथुन दादा जब सामने आ जाते हैं तो उनसे 1000 मांग लेते हैं। हाँ सर। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, लेकिन इंतजार करिएगा कि आकाश की प्रेमिका का फेस रिवील होगा, और कब? जब इनकी शादी होगी। तो शादी का इंतजार करिए। और आकाश के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।